दोस्तों नमस्कार। 30 अगस्त को होने वाली जीआईसी मेंस प्रवक्ता जो सामान्य हिंदी में एक विशेष टॉपिक है अनेकार्थी शब्द, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। चूँकि हम इस नोट्स को जो है जब 2013 का लोअर मेंस दे रहे थे और उसके बाद 2015 का लोअर मेंस दिए थे। यूपी पीसीएस में जो पहले लोअर होता था, लोअर मेंस में ये टॉपिक था उसमें। तो तभी हमने जो है इसके संदर्भ में विभिन्न इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट किया था। और यहाँ पर जो है एक महत्वपूर्ण किताब, अगर आप लोग हिंदी पढ़े होंगे तो एक जानते हो कि वासुदेव नंदन किताब है बहुत ही, उस किताब से हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करने का प्रयास किया है। और उसके बाद जो है एक धनंजय पांडे पहले पढ़ाते थे सलोरी में, वहाँ हमने कोचिंग भी किया था, उनकी कोचिंग का भी इम्पोर्टेंट पहलू को जो है नोट किया गया है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अनेकार्थी शब्द। यानी हिंदी के शब्द कोश में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। इन अर्थों का अलग अलग प्रसंगों में प्रयोग करके भाषा में एक विशेषता लाई जाती है। ठीक है, ऐसे शब्दों को हम लोग देखते हैं। देखिए, चूँकि अनेकार्थी अनेकार्थी शब्दों में से देखेंगे आप देखिए, हम पेपर अपलोड किए हैं 2021 वाला जीआईसी मेंस वाला, उसमें 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एक अर्क पूछा है, एक मार्तंड पूछा है। ठीक है भाई, पर्यायवाची और वो क्या कहते हैं अनेकार्थी एक नज़दीकी टर्म होते हैं, लेकिन कुछ शब्दों में इनका भिन्न होते हैं। देखिए, जैसे अर्थ का अनेकार्थी क्या होगा। मान लो अर्थ आ गया कि जैसे क्वेश्चन पिछली बार पूछा था कि मार्तंड का पर्याय लिखिए। ठीक है, तो अर्थ पर्याय, देखिए अर्थ का क्या होगा। अर्थ का अर्थ का है धन, मतलब अर्थ होगा, मतलब होगा, कारण होगा। ठीक, अच्छ का क्या होगा अर्थ, आँख होगी, सर्फ होगी, ज्ञान होगा। ठीक, ये आप लोग 2 ही 3 4 जानिए, आँख सर्फ ज्ञान। ठीक है, और तो अगर पढ़ना होगा और देख लीजिएगा, लेकिन 2 ही 3 4 जानिए, एक लिखना रहेगा, 1 नंबर का आएगा जीआईसी में। अगला हम लोग देखते हैं अपवाद। अपवाद का क्या है, अपवाद का जो है, अपवाद का क्या है, कलंक है। अपवाद का क्या है, कलंक है। ठीक है, अतिथि का क्या है, अतिथ अतिथ ये देखिए, ये पूछा था क्वेश्चन। अतिथि का मेहमान होगा, साधु होगा, अग्नि होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अरुण का देखिए, अरुण का लाल होगा, अरुण का सूर्य होगा और सूर्य का सारथी होगा। नेक्स्ट देखिए, आपत्ति क्या होगा, आपत्ति का विपत्ति होगा और एतराज होगा। उत्तर दिशा क्या होगा, जवाब होगा और हल होगा। अगला हम लोग देखते हैं आगे, कला क्या होगा, कला का, कला इंपॉर्टेंट नहीं उतना, कर देखिए, कर इंपॉर्टेंट है। कर कर का जो है हाथ है, सूढ़ है, किरण है और टैक्स है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसको ऐसा करिए, आप लोग देखते रहिए, नोट भी करते रहिए। समझ लीजिए, 2 नंबर जीआईसी मेंस में 2 नंबर का आएगा ये। ठीक है, कर्ण देखिए, कर्ण क्या है, कर्ण एक महाभारत में कर्ण एक नाम होता है, नाम कर्ण है। एक कान है, कान कर्ण है। अगला देखिए, अगला जो है, अगला जो है कुशल क्या है, कुशल का अर्थ क्या होगा, खैरियत होगा और चतुर होगा। क्या होगा, खैरियत होगा और चतुर होगा। खग क्या क्या है, खग का पक्षी होगा और तारा होगा, गंधर्व होगा, बाण होगा। इंपॉर्टेंट है। गो का क्या है, ये छोड़ दिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। अंग इंपॉर्टेंट है, अंग अंग अर्थ क्या होगा, गिनना के अंक, गिनने के अर्थ में होता है कि नाटक का अंक होता है, एक अध्याय होता है, एक चिन्ह होता है, चिन्ह। ये चिन्ह ऐसे लिखा जाएगा, ये भी जीआईसी में पूछा गया, चिन्ह शुद्ध कैसे लिखा जाए ये भी पूछा था, चिन्ह आप लोग देख लीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं अक्षर। अक्षर का क्या है, अक्षर का अर्थ क्या है, ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है। ये अक्षर का हो जाएगा। ठीक, अंबर का क्या है, आकाश है और कपड़ा है। अमृत का क्या है, स्वर्ण है, जल है, पारा है, दूध है, अन्न है। ठीक है, अपेक्षा का क्या है, इच्छा है, आवश्यकता है, आशा है, अभिलाषा है। ठीक, आम का क्या है, एक आम का फल होता है, एक आम कहते हैं, इस कहते हैं सर्वसाधारण, आम भाषा में बोलते हैं, एक मामूली कहते हैं, मामूली आदमी हो। कनक क्या है, कनक का जो है क्या है, धतूरा है, और कनक का क्या है, धतूरा है और सोना है। क्या है कनक का, धतूरा है और सोना है।
केवल का क्या है? एकमात्र है, विशुद्ध है, अकेला है। अगला कोट का क्या है? एक पहनने वाला कोट होता है, एक किला होता है। दोस्तों एक बार मैं फिर आपसे बता दूं, ये इस नोट्स को हमने जब लोअर मेंस दिया था उस समय इसको नोट किया था। तो ये जो है अभी आप लोग जीआईसी मेंस का जो हिंदी का सामान्य पेपर देखेंगे सामान्य का, तो उसमें जो है 2 नंबर का पूछा हुआ है अनेकार्थी पर्याय से संबंधित, देख लीजिएगा आप लोग, पेपर हमने अपलोड कर दिया है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसको नोट भी करते रहिएगा, क्योंकि एक एक 2 2 नंबर की मेंस में लड़ाई होती है। ऐसा मत समझिए 1 नंबर है कोई कुछ नहीं, लेकिन एक एक नंबर सिलेक्शन लोगों का रुक जाता है, इसलिए ध्यान दिए रहिएगा आप लोग। अगला हम देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं धनुष का सिरा क्रोणी क्रेड। अगला है कोटि का क्या है? कोटि का श्रेणी है और करोड़ है। अगला जो है खर, देखिए खर, ये लोअर 2015 मेंस पूछा था, ये खर का अर्थ लिखिए 2-3। तो खर क्या है? दुष्ट है। खर क्या है? दुष्ट। खर का अर्थ दुष्ट होगा, गधा होगा, तिनका होगा, एक राक्षस था। खर क्या था? एक राक्षस भी था खर, एक राक्षस था। खल का क्या है? खल दुष्ट है, धतूरा है। गुरु की क्या है? गुरु जान ही रहे हैं आप लोग, शिक्षक श्रेष्ठ कुमार। गण समूह मनुष्य, ये भी जान रहे हैं आप लोग। आगे देखिए घन क्या है? घन बादल अधिक घना, ठीक है। और घन क्या होता है? लंबाई चौड़ाई बराबर हो, घन वो भी होता है। अगला हम लोग देखते हैं जलज क्या है? जलज। जलज का अर्थ कमल भी होता है, मोती भी होता है, मछली भी होता है, चंद्रमा होता है। नेक्स्ट है जाल, कहते हैं फरेब। फरेब कहते हैं फरेब, फरेब कर रहे हो, जाल बुन रहे हो। बुनावट, देखिए बुनावट। जाला, जो जला जाला लगता है। तारा, तारा का देखिए अर्थ क्या है? आँख की पुतली है तारा। अब बलि की एक जो बलि होते हैं, ठीक है, बलि, उनकी पत्नी होती है तारा, उनकी पत्नी का नाम है। राजा बलि नहीं थे रामायण में, जिसको जो सुग्रीव को जो है अपने राज्य से भगा दिए थे, फिर सुग्रीव जो है राम की सहायता से जो है बलि को जो है बलि की हत्या कर देते हैं। बृहस्पति की भी स्त्री हैं, बृहस्पति की भी स्त्री हैं। अगले धन क्या है? धन। धन का अर्थ संपत्ति है और योग है। धन का अर्थ क्या है? संपत्ति है, योग है। नेक्स्ट देखिए, देखिए ये यूपी ट्रिपल एस सी में एकदम पूछा था। यूपी ट्रिपल एस सी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यूपी ट्रिपल एस सी वाले भी यूपी ट्रिपल एस सी में पूछ सकता है। नाग का अर्थ है हाथी होगा और सांप होगा। अगला जो है पक्ष क्या है? 15 दिन का समय है, और है, पंख है, बल है, सहाय है। पत्र क्या है? पत्र, पत्ता है, चिट्ठी। पत्ता, चिट्ठी और पंख, एक अर्थ हो गया ये। पृष्ठ क्या है? पीठ है, पन्ना है, पीछे का भाग है, पृष्ठ ये हो गए। उसके बाद प्रभाव में क्या है? प्रभाव में सामर्थ्य है, महिमा है, सामर्थ्य है, महिमा है और दबाव है, ठीक है, ये प्रभाव का अर्थ हो गया। उसके बाद बल क्या है? बल, बल में जो है सेना है और शक्ति है। बल का अर्थ क्या है? बल का अर्थ जो है सेना है और शक्ति है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मधु का इम्पोर्टेंट नहीं है। फल देखिए, फल का अर्थ देखिए, ये नतीजा है और एक पेड़ का फल है, ठीक। मित्र देखिए, मित्र का अर्थ क्या है? मित्र का एक अर्थ दोस्त भी होता है, सूर्य भी होता है, प्रिय भी होता है, सहयोगी भी होता है, ठीक है, ये मित्र का अर्थ हो गया। वर्ण क्या है? वर्ण, वर्ण जो है जाति है, रंग है, अक्षर है। वर्ण क्या है? जाति है, रंग है, अक्षर है। विग्रह क्या है? विग्रह का अर्थ क्या होगा? लड़ाई, विग्रह की लड़ाई हो जाती है, विग्रह हो जाता है। शरीर, शरीर विग्रह हो जाता है, देवता की मूर्ति। विषय क्या है? जो सम ना हो विषम होगा, भीषण भी विषम होगा। शिव का अर्थ क्या है? मंगल, महादेव, अब जान ही रहे हैं आप लोग। सुधा, सुधा भी जान रहे हैं। अमृत, पानी, सुधा क्या है? अमृत पानी है। नेक्स्ट देखिए, स्थूल इंपॉर्टेंट नहीं, हंस इंपॉर्टेंट नहीं, हस्ती, हाथी स्तुत हो गया। मान, इज्जत, अभिमान हो जाएगा। वन, जंगल और जल हो जाएगा। वन का अर्थ क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा और जल हो जाएगा। गति का चाल हो जाएगा, हालात हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। देखिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप फिर इसके अनेकार्थी अर्थ को जो है समझिए, क्योंकि आपके आस-पास जो चीज़ें हर चीज़ बोली जाती हैं, आप लोग वाक्यांश में अपने प्रयोग करते हैं, वही चीज़ होता है, ठीक है। जीवन का अर्थ क्या है? जल ही जीवन है कहते हैं।
प्राण ही जीवन है, जीवित व्यक्ति ही जीवन है। जलधर, जल को धारण करने वाला। देखिए आप लोग अगर समझेंगे उसको, उसके अर्थ को समझेंगे तो उसके अर्थ को निकाल लेंगे। साथ ही साथ ये जो है पर्यायवाची के लिए भी इम्पोर्टेंट है। पर्यायवाची नियर अबाउट ऐसे ही होता है, ठीक है, आसपास। बादल जो है और समुद्र जो है, जल को धारण करने, द्रव्य, वस्तु हो जाएगा, धन हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म, प्रकृति, स्वभाव, कर्तव्य। आपका कर्तव्य कहते हैं, आपका कर्तव्य क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका स्वभाव क्या है, संप्रदाय क्या है, दंड, दंड क्या है, डंडा होता है और सजा होती है। निशाचर में राक्षस, प्रेत, उल्लू, उल्लू भी रात को उड़ता है। चोर भी रात को चोरी करते हैं। प्रेत, भूत प्रेत भी रात में ही निकलते हैं। राक्षस हो जाएगा। पतंग, देखिए पतंग इम्पॉर्टेंट है। पतंग, सूर्य, पक्षी, टिड्डा, ठीक है। ये देखिए पय, ये पय जीआईसी में पिछली बार जीआईसी पूछा था, पय का एक अर्थ लिखिए, तो पय का दूध और पानी हो जाएगा। पय का क्या हो जाएगा, दूध और पानी हो जाएगा पय का। अगला देखिए पानी के, देखिए पानी का जल हो जाएगा। कहते नहीं पानी उतर गया है, इज्जत हो जाएगी, चमक हो जाएगी। बलि का, राजा बलि, वही बलि, बलिदान। महावीर के देखिए हनुमान हो जाएंगे, बहुत बलवान हो जाएंगे। एक महावीर कौन है, जैन तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी भी हैं। मूक का है, गूंगा है, चुप है, विवश है, ठीक है। आगे देखिए हम लोग देखते हैं हरि का, हरि देख लिए, हरि विष्णु इंद्र सर्प मेढक है। आगे जो है शुद्ध क्या है, शूद्र। पवित्र, ठीक है। सर देखिए यूपी ट्रिपल एससी में पूछा था सर का अर्थ क्या होगा, तो सर का एक अर्थ हुआ तालाब होगा और एक पराजित होगा, ठीक है। सर का और सिर भी होगा, जो हमारा सिर होता है। सेहत का क्या होगा, सुख होगा, स्वास्थ्य होगा और रोग से छुटकारा होगा। हरकत क्या है, गति, चेष्टा, नटखटपन। हीन क्या है, रहित, हीन, निकृष्ट। ये देखिए लक्ष्य, देखिए अब देखिए धनंजय पांडे जो हमने कोचिंग किया था लोअर मेंस की, वो क्या क्या लिखवाए थे, तो ये देखिए अर्क लिखवाए थे। ये भी जीआईसी मेंस पूछा था पिछली बार। अर्क अर्थ क्या है, सूर्य है, ज्योति है, रस है। अगला अज है, ये भी लोअर मेंस 2013 में पूछा था। अज का अर्थ क्या है, ये अज का अर्थ ब्रह्मा होगा और दशरथ के पिता होंगे, अज कहे जाते हैं। अनंत क्या है, आकाश है और विष्णु है, अनंत है। आगे क्या है, ईश क्या है, ईश ईशोस उपनिषद का नाम है और ईश्वर है। दिगंबर क्या है, जैन धर्म शाखा है। नीलकंठ क्या है, मयूर होगा, पक्षी, शिव। आगे जो है पद देखिए, पद पैर और छंद हो जाएगा। विधि क्या है, विधि में तरीका, कानून और ब्रह्मा हो जाएगा। ब्रह्मा विधि बनाते हैं ब्रह्मा जी, कानून भी विधि होता है, तरीका भी होता है। व्यसन क्या है, नशा है, आदत होती है, व्यसन। सविता क्या है, सूर्य है और शिवा है, शिव भगवान है। सारंग क्या है, मोर है, सर्प है, हाथी है, मेघ है। इस प्रकार दोस्तों ये हिंदी का जो है, जो सामान्य हिंदी में जो है जीआईसी वालों के लिए ये अनेकार्थी शब्द पहला टॉपिक है। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि पिछली बार इससे 2 नंबर क्वेश्चन पूछ चुका था। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो क्योंकि टॉपिक तो 10, 15, 20 टॉपिक है, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अनेकार्थी देख लीजिए, विलोम देख लीजिए, पर्यायवाची देख लीजिए, तत्सम तद्भव देख लीजिए, ठीक, वर्तनी देख लीजिए और समास और संधि देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है। अब मुहावरे देख लीजिए, इतना तो देख लीजिएगा और हम भी डिस्कस करेंगे आप लोगों से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।